राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी कब है। तो निर्जला एकादशी के प्रारंभ में आज हम बात करेंगे। इसी वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, किस प्रकार से आपको उसकी पूजा इत्यादि करनी है तथा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारायण कब करना है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अंत तक ज़रूर देखें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास में आने वाली सबसे बड़े व्रत और इस पृथ्वी पर पूरे वर्ष में आने वाले सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक पुण्यदायी एकादशी की। जी हाँ, सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी अनंत सारी शुभकामनाएं। जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है और निर्जला आने वाली है। निर्जला एकादशी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और सबसे अधिक किया जाने वाला और सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्योहार भी होता है। इस तिथि की महिमा प्राणों में बहुत ही अधिक वर्णित है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि निर्जला एकादशी पुराणों के अनुसार कैसे मनानी चाहिए, क्या है इसकी पूजा विधि, क्या दान करना चाहिए, निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत करना आवश्यक है क्या, और अगर निर्जला व्रत करते हैं तो क्या बिल्कुल जल नहीं पीते या जल कब पी सकते हैं, क्या कोई ऐसा समय जब जल पी सकते हैं या कितनी बार पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं। इन सभी के बारे में पुराणों में साफ साफ लिखा है, पुराणों में वर्णन है। आपको बताएंगे कि क्या लिखा है। इसके अतिरिक्त अगर आप जल पी के व्रत करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या विधि होगी। निर्जला एकादशी पर किया जाने वाला जो व्रत है उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पारायण कैसे करना चाहिए, पारायण की विधि क्या होगी, दान पुण्य जो दिया जाता है उसमें क्या आवश्यक है देना। यदि पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो क्या दोनों को अलग अलग दान देना चाहिए, क्या विधि विधान है इस एकादशी का। इस प्रकार से निर्जला एकादशी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको आज मैं बताऊंगी, आपको बताई जाएगी। फिर बताया जाएगा कि ये व्रत आपको कैसे करना चाहिए, क्या समय रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार इस वीडियो के साथ बनाए रखिए। ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर धर्म साधना धार्मिक हम यहाँ पर जो जानकारी आपको देते हैं वह पुराणों से ली गई होती है। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधारित पर जानकारी प्रदान करते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करते। किसी व्रत त्योहार के बारे में जो पुराणों में लिखा है, जो पुराणों में वर्णित है, जो विधि बताई गई है, जो नियम लिखे गए हैं, जो हमारे ऋषिवर ने बताए हैं, उन्होंने जो किसी व्रत की कथा आदि से लिखी है वह सब जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। साथ ही व्रत कब करना है, क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, इसकी गणना भी इसी के अनुसार शास्त्र के नियम पर वर्णित होती है। सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पे अवश्य प्रेस करना है। जब आप किसी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उससे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूटते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो प्रार्थना है कि कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर जय श्री हरि। भगवान का नाम जितना लिखेंगे उतना ही पाएंगे। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तिथि निर्जला एकादशी के। प्रिय भक्तों,
निर्जला एकादशी के बारे में शास्त्र बताते हैं कि ये एक काम है, यह काम है सभी एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना बड़ा ही महत्व माना जाता है, परंतु प्रत्येक एकादशी से प्राप्त होने वाला पुण्य जो अथाह है और जो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपको अनेकों पापों को नष्ट कर देता है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये किया ही इसलिए जाता है कि जिससे कि आपके जो जाने अनजाने में किए गए पाप हैं, कर्म हैं, वो नष्ट हो जाएं। आपके जीवन जो है उसमें जीवन में आने वाले सभी संकट वो समाप्त हो जाएं, क्योंकि संकट और पाप कर्म का 171 है। जब आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर संकट बढ़ जाता है, आर्थिक हालात ख़राब होते हैं, जीवन में आपका जो सम्मान है समाज में वह समाप्त हो जाता है, निराशा आपको घेर लेती है और आपको अपना जीवन बड़ा ही कठिन लगता है। लेकिन जब आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो यही जो निराशा है, इसमें नई आशाओं की किरण फूट जाती है। आपको समाज में एक अच्छी पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, सम्मान का प्राप्त होता है, आपके यहाँ और लक्ष्मी का वास होता है। सब कैसे होता है? ये सब होता है जो आपके पुण्य कर्म अधिक होते हैं, अच्छे होते हैं। एकादशी इस पृथ्वी पर आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे उत्तम माध्यम है। शास्त्र बताते हैं कि इस एकादशी पर यदि कोई मनुष्य एक व्रत कर लेता है तो उसकी एक व्रत कर लेने मात्र से ही उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी ये बताइए कि निर्जला एकादशी का महत्व अपने आप में कितना बड़ा है कि वह 24 या 26 एकादशियों का व्रत का फल आपको सिर्फ और सिर्फ एक निर्जला एकादशी के व्रत रखने से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, बिल्कुल भी जो लोग नहीं रखते हैं वह निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर उठाएं और सभी 24 एकादशी यानी कि 24 और 26 जो एकादशियाँ पड़ती हैं हमारी, इन सभी का फल प्राप्त करें। इसका पुण्य बहुत अधिक बताया गया है। अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी पुनीत है ये निर्जला एकादशी। ये मन बातें नहीं हैं, इसका पुराणों में वर्णन है। यहाँ तक कि जब आप कथा सुनेंगे तो महात्मा इसका वर्णित है, इसका महत्व का बहुत ही वर्णित है। उसमें भी इसका वर्णन आता है कि भीमसेन ने जब अपने गुरुदेव से कहा कि प्रभु मुझे मूर्ख तीखा मार्ग बताएं, क्योंकि मेरे जो सभी भाई हैं वो सब एकादशी करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा कि आपको भी एकादशी करनी चाहिए। भीमसेन ने कहा कि आपको तो पता है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख सहन नहीं होती गुरुदेव, व्रत नहीं। तब उन्होंने कहा कि कम से कम 2 एकादशी कर लो। प्रेमचंद्र ने कहा कि प्रभु मैं इससे अधिक कर देता हूँ, एकादशी नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूख और प्यासा नहीं रह सकता, मेरे अंदर जो अग्नि है उसको तो भोजन चाहिए, और अगर आप इससे अधिक भूखा मैं रहा तो जीवित नहीं रह सकता। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है भीमसेन, फिर इस पृथ्वी पर केवल एक ही व्रत ऐसा है जिसको करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में संकट समाप्त हो जाएगा, और वह है जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। इस एकादशी पर निर्जल रहकर नियम पूर्वक तुम व्रत करो, दान करो, इसके फलस्वरूप अवश्य ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। 111 एकादशी तुम्हें सभी एकादशी का व्रत करने का फल प्रदान होगा। तब भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद जब पारायण का समय आया तो पहले ही भीमसेन मूर्छित हो गए थे। ये इतना कठिन व्रत है, इस एकादशी का नियम कठोर है, व्रत कठोर है, इसलिए इससे मिलने वाला जो पुण्य पर्व है ना वो बहुत अधिक है, इससे मिलने वाला जो धर्म है ना वो बहुत ही अधिक है। उसकी तुलना इस पृथ्वी पर अन्य किसी व्रत से नहीं की जा सकती। उसको समझना चाहिए आपको। ये एकादशी का महत्व हमने आरंभ में इसलिए बताया है कि आप किसी भी व्रत को यदि करना चाहते हो तो उसके पीछे कारण होता है। आपको क्यों व्रत वो
व्रत करना चाहिए। ऐसा उस व्रत में क्या है? इसका ये है कि जो एकादशी है आपके जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। जब आप एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं तो उस संकल्प में आप बोलिएगा कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं के लिए यह एकादशी व्रत कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपका अवश्य रूप से पूर्ण होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। लाभ अवश्य दीजिएगा। अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, परेशान हैं, उनको इस एक व्रत के माध्यम से दूर कीजिएगा। अब आप बात करते हैं कि इस व्रत निर्जला ही किया जा सकता है क्या? इसका व्रत कब उठाना चाहिए और कौन कौन कर सकता है? तो प्रिय भक्तों, व्रत कौन कौन कर सकता है? देखिए, इसका व्रत 8 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी प्राणी उठा सकता है और तब तक उम्र में कर सकता है जब तक कि वह सक्षम है, जब तक वह सामर्थ्यवान है। सक्षम से भी प्राय है कि जब तक इसके नियम और इसकी कठोरता का पालन करते हुए इसको कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन को खतरे में डालकर इस व्रत को किया जाए, और ना ही हम कभी आप पर कोई ऐसी सलाह देंगे कि आपने जीवन को खतरे में डालकर आप किसी प्रकार का व्रत आदि करें। यदि आपका शरीर आपका साथ देता है तो आप भूखे रह सकते हैं, और अगर नहीं सामर्थ्यवान हैं तो आपको निराहार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्जला रह सकते हो और इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह व्रत है कल्याणकारी है। इस व्रत को कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष आदि कर सकता है। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। बात क्या है, मासिक धर्म में माताएं बहनें कर सकती हैं क्या? मासिक धर्म में व्रत किया जा सकता है, परंतु इसकी पूजा का ध्यान रखना पड़ेगा कि पूजा पाठ जो है वो आपके हाथों द्वारा नहीं होगी। इसके लिए जो पूजा पाठ है वो आप अपने किसी पारिवारिक जन के माध्यम से करें। आपके घर में आपके पति होंगे, आपके द्वारा करा सकते हैं, या फिर आपके कोई अगर महिला है तो उनके द्वारा भी आप पूजा करा सकते हो। पूजा की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। दान आदि जो है वो आपको पारिवारिक जन करके व्रत कर सकते हैं, और व्रत का फल आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले होता आया है, या जितना आपको स्वयं पूजा पाठ करने पे होता है। क्योंकि ईश्वर स्वयं जानते हैं कि आप किन कारणों से पूजा पाठ नहीं कर रही हैं, इसलिए आप व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। एकादशी का व्रत क्या है? निर्जला ही किया जा सकता है, या फिर जल पी के भी आप कर सकते हो। निर्जला करते हैं तो कितना जल पी सकते हैं? देखिए, एकादशी निर्जला व्रत में हम पहले बात करेंगे। पुराणों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए, इससे आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जब आप निर्जल करते हैं तो उसमें 2 प्रयोग होते हैं। जो जल के आपके लिए बताए गए हैं, आप 2 बार जल का प्रयोग इस दिन में कर सकते हैं। वो कौन से हैं? इस प्रयोग है स्नान के लिए, जब आप स्नान करेंगे तो स्नान में जल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है जलाजमनी के लिए, जल पीने के लिए, वो आचमनी कही गई है। जलाजमनी हम जब कब करते हैं? जब प्रातः काल संध्या की पूजा करते हैं ना, प्रातः काल संध्या कहते हैं उसको। तो प्रातः संध्या में हम बैठते हैं, तो उसका एक नियम होता है, जब आपको हाथों पे जल लेकर उसका सेवन करना होता है, जिससे हम जलामनी करना कहते हैं। तो आप प्रातः काल की संध्या में जलाजमनी कर सकते हैं, वहाँ जल ग्रहण कर सकते हैं। सवाल आता है कि जलाजमनी में कितना जल लिया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा गिलास भर के पी लेंगे आप। जलाजमनी में जो शास्त्र बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है, वो लिखा है 6 मासा आपको जल ग्रहण करना चाहिए। 6 मासा का अभी राय हो जाता है लगभग 6 ग्राम, क्योंकि एक मासा में 0.972 ग्राम होता है। इस प्रकार से 6 मासा में ये मान लीजिए लगभग आप 6 ग्राम पानी मतलब जल पी सकते हो। अर्थात आप 2-2 ml के हिसाब से लीजिए, तो 6 ml जल आप ग्रहण कर सकते हैं। मात्र ये कब ग्रहण करना है, या भी हम जब पूजा विधि आगे बताने जा रहे हैं उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि कैसे और कब ये जल आपको ग्रहण करना चाहिए। अन्य सवाल ये है हमारे, वो हम पूजा विधि के बाद लेंगे। अब पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, ये जल कैसे ग्रहण करना है। 6 मासा रही बात कि क्या आप निर्जला करेंगे या सजला कर सकते हैं।
इस पर भी हम पूजा विधि के बाद चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, वो आप एक जगह नोट कर लीजिए। वह वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको लानी हो तो आप इसको ले जाइएगा। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए आपके पास कोई चौकी तो होनी उत्तम है। चौकी लीजिए, पीला वस्त्र लीजिए, वो भी लीजिए। बिछाने के लिए पीला कपड़ा चाहिए। अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, जनेऊ, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। क्योंकि शहद का प्रयोग एकादशी के व्रत में वर्जित बताया गया है, तो ये सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिए। अब बात आती है दान करने के लिए। दान जो आपको अवश्य करना चाहिए इस दिन वो है जल से भरा एक घड़ा, जो आपको अवश्य दान करना चाहिए। वो आप लेके रख लीजिएगा। इसके बाद अतिरिक्त आप पंखा ले सकते हैं। पंखे के अलावा आप शरबत ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। बाकी जो दान है उसकी जानकारी हम पूजा के बाद आपको सबसे पहले। ये तो जो दान करने वाली वस्तु हैं, आप इसको अवश्य ही साथ में रख लीजिएगा। पूजा के समय ये सारी सामग्री आपको एकत्र करनी है। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय में पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अन्यथा सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य उठ ही जाना है। उसे लेट नहीं कीजिएगा। उठने के बाद आपको स्नान आदि करने हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। भगवान विष्णु को जल देना है, भगवान सूर्य नारायण को जल देना है। जेठ के महीने में जल देने का समय हमने आपको बताया 8 बजे से लेट आप सूर्य को जल ना दीजिए। हमने आपको बताया कि एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया कि जेठ के महीने में कैसे डेली जो पूजा पाठ करते हैं प्रतिदिन कि आपकी पूजा कैसी होनी चाहिए। तो वह वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, और नहीं बनाई है तो एक बार और मैं वीडियो बना दूँगी, तो आपको वह वीडियो ज़रूर देखनी है कि आपको जेठ के महीने में पूजा इत्यादि कैसे करनी चाहिए, कब जल देना चाहिए। इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी ही। तो जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगी आपको किस तरीके से पूजा करनी है। बड़े सारे लोगों का एक सवाल होता है कि क्या एकादशी के दिन हम तुलसी माता को जल दे सकते हैं? क्या हाँ, एकादशी पे आप तुलसी माता को जल दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तुलसी पर जल नहीं देना या तुलसी पर पत्ता नहीं उतारना या तुलसी को नहीं छूना वो द्वादशी के लिए कहा गया है। द्वादशी पर माता तुलसी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। पत्ता तो भूल कर भी नहीं तोड़ना होता है द्वादशी वाले दिन, अन्यथा आपको बड़ा ही कठोर पाप लगता है। कठोर इससे संबंधित भी है, हमने एक वीडियो आपको पहले ही बनाई है जिसमें बताया है कि 6 प्राणों से हम ढूंढ के लाए थे। प्राणों में से जो जानकारी निकली है, पुराणों में से जो जानकारी हमें मिलती है, वही हम आपको अपडेट देते हैं। अलग अलग पुराणों में उससे आपके लिए जानकारी लाए थे कि आपको तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप लोग वह वीडियो ज़रूर देखें। जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते हैं उन्हें अवश्य एक बार चाहिए तो सारी सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक तांबे का लोटा अवश्य लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। आप बैठने के बाद सबसे पहले हम स्थान का पवित्रीकरण करते हैं और सामग्री को शुद्धिकरण करते हैं। जो आप लेकर आए हैं, जो लोटे में जल भरा है, उसमें से एक पुष्प डालिए और उस फूल से सभी सामग्रियों पर स्थान पर छींटे दीजिए जहां पर आप बैठ के पूजन कर रहे हैं। हम इस प्रकार से अपने स्थान को पवित्रीकरण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। भगवान की अब हम स्थापना करेंगे और ये पूजन आप अपने घर में, मंदिर में इतनी जगह है तो आप वहां भी कर सकते हैं, अन्यथा आराम से बैठकर अपने आप के उचित स्थान पर घर में पूजन इत्यादि चौकी लगा सकते हैं। आपको प्रॉपर चौकी लगानी है, उस पे भगवान श्री हरि का चित्र रखना है। अगर किसी के पास चित्र है तो आप चित्र रख सकते हैं, चित्र नहीं है तो किसी के पास पीतल की मूर्ति भी होती है, वो भी रख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चौकी पे कपड़ा जरूर बिछाना है, पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। पीला रंग भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय होता है। पूजा सामग्री में आपको बता चुकी हूँ। फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई व्रत नहीं रखा जाता है। तो कोई भी व्रत आप इत्यादि करते हो उसमें संकल्प आपको ज़रूर लेना है। इस प्रकार से आपको
पूरी पूजा विधि करनी है, एकादशी की प्रॉपर पूजा करनी है। संकल्प लेने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है और फिर आपको पूरे दिन जितना हो सके श्री हरि का नाम जप करना है। नाम जप जरूर करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है इस दिन, क्योंकि इस दिन जितना भी आप श्री हरि का नाम लेंगे उतने आप भगवान विष्णु को प्रिय होंगे। तो जितना हो सके आप श्री हरि का नाम लीजिए। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी तरीके की जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी ज्येष्ठ माह की पूजा को लेकर, तो जल्दी ही बनाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मुझे विदा कीजिए। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।